हेलो मेरे प्यारे साथियों, महिला परिवीक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो मैंने जो लाया हूं आप लोगों के लिए, इसमें मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। सारे खंड जो हैं आपके सारे खंड से क्वेश्चन कराऊंगा। तो भाई बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। काफ़ी मेहनत लगती है। एक सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, बस यही चाहूँगा मैं आप लोगों से। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन, बच्चों को जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा BCG का टीका दिया जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करना और बताना कि आपके नंबर कितने आते हैं और मेरी मेहनत कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके बताना। एक एप्रिसिएशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधा सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती है। गरिमा, अपराजिता, नारी या महिला पे? तो यहां पर आएगा अपराजिता पे। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ICDS कार्यक्रम शुरू हुआ था इस वर्ष में। ICDS का फुल फॉर्म भी बता देता हूं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। I का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, C का मतलब होता है चाइल्ड होता है, D का मतलब होता है डेवलपमेंट और S का मतलब होता है सर्विसेज। तो ये देखो मैं आपको पूरे अक्षर का मतलब बता दिया हूँ और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको ये जरूर क्वेश्चन आएगा। ICDS का फुल फॉर्म बताओ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो C आंसर आएगा 1975। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती? अच्छा, कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती ये पूछा जा रहा है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा स्वास्थ्य जांच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन, उम्र के अनुसार कम वजन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक क्या है? उम्र के अनुसार कम वजन। यहीं पर D आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासी वर्कर टर्म इनके द्वारा दिया गया। देखो क्वासी वर्कर बीमारी किसकी वजह से होती है, किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। आपको ये बताना है कि क्वासी वर्कर टर्म किसके द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया सिसली विलियम्स के द्वारा। D आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 7वां क्वेश्चन, बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। इसमें किसकी वजह से अपक्षय होते देखा जाता है? सूखा रोग की वजह से। चलो 8वां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। काली खांसी जो है ये नवजात शिशुओं का रोग है। नवजात शिशु आंसर आएगा। देखो इसका आंसर देखो ए है, ठीक है। काली खांसी जो है प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है, तो नवजात शिशु का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलना। अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो स्क्रीनशॉट लेते चलना। PDF तो मैं दूंगा ही दूंगा, तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह, कैंसर, तपेदिक। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो D आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, जेनुवल्गम परिणाम है फ्लोराइड विषाक्तता का, मैग्नीज की अधिकता का, पोटेशियम की कमी का, आयोडीन विषाक्तता का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर, फ्लोराइड विषाक्तता का। सारे टाइप के खंड से क्वेश्चन है ना, सारे टाइप के खंड से क्वेश्चन है। लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी रखा हूँ, 100 क्वेश्चन के अलावा एक बोनस क्वेश्चन भी रखा हूँ। तो पूरा वीडियो एंड तक देखो आप, मजा आएगा आपको। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। धात्री माता को पहले 6 महीने के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है इसके सेवन से, तो किसके सेवन से? तो इसका आंसर आ जाएगा C, छोटे और लगातार भोजन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संयुक्त टीका है? HIV, DPT, HEPV या वेरिसेला? तो मैं आपको बता देता हूँ 13वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा B, DPT। क्वेश्चन नंबर 13 का B आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संबला योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई वह है। तो संबला योजना क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा किशोरियों के लिए संबला योजना है। यहाँ पर लगाएंगे B आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा ये क्वेश्चन 1 लाइनर है, ये MCQ नहीं है। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि पूछा गया है ना।
तो आपको पता होना चाहिए लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 120 दिन की। आपका जो पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव से मानव में फैलता है तो वह मच्छर कौन सा है? तो मादा एनाफिलिज, मादा एनाफिलिज। अच्छा ये बताओ, एडिज मच्छर काटता है तो कौन सा रोग होता है? कमेंट करके बताओ। आपके जीके का टेस्ट ले रहा हूँ। आपको ये तो पता चल गया कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट, हार्मोन जो स्तनों में एल वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वह कौन सा हार्मोन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन। पोषण और स्वास्थ्य का टॉपिक है ये और उसी से क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। लोह तत्व जिसको हम बोलते हैं आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। 19 देखो, कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्सलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लोहा इसका राइट आंसर आएगा, Fe। 20, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले 3 पोषक तत्व कौन से? विटामिन, प्रोटीन और खनिज। विटामिन, कार्बोज और वसा, वसा, कार्बोज और प्रोटीन, खनिज, विटामिन और कार्बोज। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा वसा, कार्बोज और प्रोटीन। 21, इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एड्रीनलिन, पेप्सिन। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आ जाएगा सोडियम। सी आंसर लगा देंगे आप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 23, खाद्य पिरामिड का आधार बनता है अनाज और दालों से, सब्जियों और फलों से, शर्करा से, मांस और उसके पदार्थों से। 23 के बारे में बात करें तो बी आंसर आएगा, सब्जियों और फलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, साबुन अनाज अच्छे स्रोत है विटामिन बी विटामिन के, विटामिन सी के, वसा के, बीटा कैरोटीन के। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बी विटामिन के। चलिए 25, गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारीय मात्रा होती है तो कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए देखते हैं 26, गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होना चाहिए तो कितना वजन बढ़ोतरी होना चाहिए गर्भावस्था में? तो 10 से 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, ये जो है अगर आप खाते हो तो गर्भावस्था में कब्ज का उपचार इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। बात करते हैं 28 की। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है अतिसार, बुखार, जलन और एसिडिटी, तेज सिर दर्द। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा जलन और एसिडिटी। चलिए 29, छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका कौन सा है? तो छोटी अगर चेचक से अगर आपको बचाव करना है तो जो प्रस्तावित टीका है वो है MMR। क्या है? MMR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इस क्वेश्चन में। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है वारीसेला। मुझे लग रहा था मिस्टेक कर दिया हूँ मैंने, वारीसेला कर देना। सॉरी इस मिस्टेक के लिए, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने DB लगाया है, मेरा आंसर की थोड़ा गलत हो गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए। किसके रोकथाम के लिए? तो खसरा के रोकथाम के लिए MMR को प्रस्तावित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। देखो बाल विकास का टॉपिक यहाँ पर मैंने टच कर दिया। 31 पूछा जा रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो पूर्वकालिक क्रिया के लिए जो विकल्प सही है, समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा वह नहाकर पूजा करेगा। ये पूर्वकालिक क्रिया है कि नहाएगा उसके बाद पूजा करेगा, पहले ही हमको पता चलेगा उसकी क्रिया के बारे में, इसलिए हम इसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स कौन से वायरस से फैलता है? एड्स HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट
विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत पात्र दंपत्ति की अधिकतम आयु कितनी होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है ना, सॉलिड क्वेश्चन है, एकदम सॉलिड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी आंसर, 50 वर्ष से कम, 50 वर्ष से कम। चलिए नेक्स्ट, विश्व ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो 15 अक्टूबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, 15 अक्टूबर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? अच्छा, 4 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाओं तो ऑप्शन में दी है, तो पहली अवस्था क्या कहते हैं बताइए? तो पहली जो अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है? भ्रूणावस्था, डिंबावस्था, जीवन उत्पत्ति की अवस्था, बीजावस्था। तो जीवन उत्पत्ति की अवस्था ये जन्म के पूर्व की अवस्था नहीं है, ये जन्म के बाद की है। चलिए नेक्स्ट, परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं विकास। चलिए 38 देखते हैं, ध्यान दीजिए। जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाए, हाथ पर फैलाए एक तरफ, तब से इसको क्या बोलते हैं? मोनो अनुक्रिया, टॉनिक अनुक्रिया। इसके अलावा दिया है पाव के तलबे की सहज अनुक्रिया, रूटिंग अनुक्रिया। यहाँ क्वेश्चन ये बना है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि जब शिशु सिर को एक तरफ करे, अपने को बचाए, हाथ पैर फैलाए एक तरफ, तब से इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे टॉनिक अनुक्रिया। क्या बोलते हैं? टॉनिक अनुक्रिया। चलिए 39 देखते हैं, ध्यान से देखना। एक छोटी नली जिससे आगे प्रकाश स्रोत हो को गर्भाशय में डालकर गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने का तरीकों को क्या कहते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। आप बोलते हैं ना अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड का मतलब यही होता है। 40 देखो ध्यान से, खून की जांच कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है। इसका आंसर आ जाएगा एंडोसिस्ट। नेक्स्ट 41, ध्यान से देखना। मानसिक प्रस्तुति का प्रयोग करने की क्षमता जिसमें बच्चे ने अर्थ जोड़ दिया हो डैश कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक कार्य। 42, परार्थवादी व्यवहार में नुकसान करना दूसरों का, फायदा करना दूसरों का, दूसरों से इनाम की उम्मीद करना, स्वार्थी व्यवहार। तो परार्थवादी व्यवहार में क्या होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फायदा करना दूसरों का। नेक्स्ट, 4 साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य से सलोनी की कौन सी सोच का पता चल रहा है? तो इस सोच को बोलते हैं जीवत्वारोपण। मतलब क्या होता है कि किसी निर्जीव वस्तु में जीव की कल्पना करना, इसको बोलते हैं जीवात्वारोपण, और यही कर रही है सलोनी यहाँ पर। तो यहाँ पर 43 का बी आंसर आएगा। 44 देखते हैं ध्यान से। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है, तो इसको बोलते हैं फास्ट मैपिंग। फास्ट मैपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, ध्यान से देखना। एक बच्चा अपने खिलौनों को चादर के अंदर छुपा देता है और सोचता है कि कोई भी उसके खिलौनों को नहीं देख सकता क्योंकि वह उसे नहीं देख रहा है। बालक की इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? तो इस सोच को बोलते हैं अमूर्त सोच, ठीक है। ये भी पियाजे के अंतर्गत आती है। 46, शैशवावस्था की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं तृतीयक प्रतिक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखते हैं। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा व सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क के इस क्षेत्र को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। चलिए 48 देखिए। पौरुष या स्त्री लिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को कहते हैं। लिंग अभिजान, लिंग कार्य, लिंग टाइपिंग या स्त्रीलिंगता। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा लिंग टाइपिंग बोलते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई। पौरुष या स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को कहते हैं लिंग टाइपिंग। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49। एक अनुमति है जो हम अपने श्रेय और धारणा को संयुक्त करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं आत्मबोध। चलिए 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा सुनने की क्षमता का विकास करना। ये जो है भाषा विकास का हिस्सा नहीं है पूर्व बाल्यावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पियाजे के द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है संकेतात्मक सोच की क्षमता। 52,
पर्यावरणीय एजेंट के लिए प्रयुक्त टर्म जो प्रसव पूर्व अवधि में नुकसान पहुंचाता है, इसको क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय टर्म में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टेराटोजन्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। फैंटेसी प्ले, ड्रामेटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं दिखावा करना, जिनको हम बोलते हैं प्रिंटेड खेल। चलिए नेक्स्ट, स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि व श्वसन मापने के प्रयोग में आता है। अपगार स्केल, ब्रेजल्टन स्केल, नियोनेटल स्क्रीनिंग टूल या आईक्यू स्केल। देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट, इसका आंसर आ जाएगा अपगार स्केल बोलते हैं। अपगार स्केल क्या होता है कि स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि व श्वसन मापने में प्रयोग किया जाता है। 55 देखेंगे, ध्यान से देखना। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल प्रतीकात्मक विचार में करते हैं परंतु फिर भी तर्क नहीं लगाते, इसको क्या कहते हैं? तो ये भी प्याजे की अवस्था है और इसको बोलते हैं, परिभाषा याद रख लेना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, कुछ अभिभावक अपने बच्चे पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित करके अनुशासित करते हैं, इस प्रकार की परवरिश शैली को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रभुत्ववादी, इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट 57, भारतवर्ष में समेकित बाल विकास सेवाओं की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना। 58, वर्तमान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को कितनी अनुदान राशि दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 51,000। नेक्स्ट, आईसीडीएस में बच्चों के वजन वृद्धि पर निगरानी के लिए नए वृद्धि निगरानी चार्ट किन नए वृद्धि मानकों पर आधारित है? तो ये वृद्धि मानक है विश्व स्वास्थ्य संस्था मानक 2006। 60 देखो, महामारी के दौरान नैपकिन बदलने एवं शौच जाने के बाद अपने शरीर गुप्तांग को किस प्रकार अच्छी तरह धोए ताकि संक्रमण से बचा जा सके? तो इसका आंसर आ जाएगा आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर। ये वाला जो है सही आंसर आएगा। देखो भाई, पोषण वाला क्वेश्चन है, हंसने वाली बात तो है नहीं, पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी कौन से फल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए 62, निम्नलिखित दर्शाई गई कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी में सबसे अधिक मात्रा में लोहा पत्ता पाया जाता है? तो देख, लोह तत्व पाया जाता है। चौलाई भाजी, पत्ता गोभी, मेथी, सरसों की साग। देखो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो बनेगा चौलाई भाजी, जो है ना ये भाजी है और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। 63, हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन से खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या ये सभी? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कैल्शियम राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, हमारी स्वस्थ आंखों व त्वचा तथा शिशुओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अति आवश्यक है? देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 65, एक महिला की गर्भधारण की औसत अवधि उसकी अंतिम माहवारी की शुरुआत वाले दिन से गिनते हुए कितने दिनों की होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा 280 दिनों की। कितने दिनों की? 280 दिनों की, सी आंसर आएगा। 66, महिलाओं के प्रसव की संभावित तिथि से कितने समय पहले प्रसव हो जाने को पूर्व प्रसव प्री मैच्योर कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है? प्री मैच्योर। तो प्री मैच्योर बोला जाता है 3 सप्ताह पहले। नेक्स्ट, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 12 ग्राम। कितना होना चाहिए? 12 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक वर्ष के दौरान कम से कम कितने दिन पूरक पोषाहार का वितरण जरूरी है? अच्छा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 250 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय एक स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 3250 ग्राम, इतना होना चाहिए। 70, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर है। 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 71, CBE का अभिप्राय क्या होता है? इसका जो अभिप्राय होता है वो होता है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जन्म के समय माता व कन्या शिशु के प्रति समाज के नकारात्मक रवैयों को बदलने के उद्देश्य से बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत एक
बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली अधिकतम कितनी बालिकाओं के नाम 12,000 की राशि जमा करवाई जाती है? कितनी बालिकाएं होना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा 2 बालिकाएं। कितनी? 2 बालिकाएं। चलिए 73, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना के अंतर्गत असहाय, निराश्रित, परित्यक्ता या तलाकशुदा औरतों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 या उससे कम है के कितने बच्चों को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रति वर्ष 6,000 प्रति बच्चा दिया जाता है? तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 2 बच्चे। 75, 2 वर्ष तक की आयु के बच्चों का औसतन कितना प्रतिशत बौद्धिक विकास हो जाता है? तो 75 क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा 75 से 80%। डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76, यदि किसी बालक बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण होता है तो आरोपी को किस कानून के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो ये है पोक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत। चलिए 77, सशक्त महिला योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा। ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 से लेकर 2 वर्ष। चलिए 79 देखते हैं, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से लाभार्थी हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं नहीं दी जा रही है? तो इसके अंतर्गत जो नहीं दी जा रही है वो पूछा जा रहा है। पहले दिया आंगनबाड़ी सेवा योजना व PMMVI, दूसरा दिया राष्ट्रीय शिशु पालना गृह एवं पोषण अभियान, तीसरा दिया किशोरियों के लिए योजना व बाल संरक्षण, और चौथा दिया है मनरेगा योजना। देखो मनरेगा योजना इसके अंतर्गत नहीं आती है ना, तो ये डी आंसर इसका करेक्ट आएगा। चाय और कॉफी में मौजूद कौन सा पदार्थ भोजन के लौह तत्व के अवशोषण में बाधा डालता है, इसलिए खाने के साथ चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए? तो इसका जो आंसर आएगा टेनिन, इसका आंसर आएगा टेनिन। चलिए 82, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कम से कम कितनी राशि से लाभार्थी का खाता खोला जा सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 250 रुपये। 250 रुपये राइट आंसर आएगा। चलिए 83 क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 1 जनवरी 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, आईसीडीएस कैश में कैश का शाब्दिक अर्थ क्या है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताया था ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है आईसीडीएस का। और CAS ये वाला कैश का मतलब क्या होता है? तो C का मतलब होता है चाइल्ड, A का मतलब होता है एप्लीकेशन, और S का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, चाइल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 85 क्वेश्चन, वर्ष 2019 में मातृ वंदना सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 2 से लेकर 8 जनवरी तक। चलिए 86, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त होता है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन कट कर लो अगर आप MP वाले हो तो, ये क्वेश्चन का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो रखा गया तो मैं देख नहीं पाया, तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं आएगा। 87, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में कितने आयु दिन के बच्चे को स्वास्थ्य लाभ हेतु रखा जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28 दिन तक के बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, माँ के पहले पीले गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में डायरेक्ट बनेगा। इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट, प्रसव के कितने दिन बाद माँ का दूध सफ़ेद हो जाता है? तो ये होता है 5 दिन बाद। 90 देखो भाई 90, हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फरवरी और 10 अगस्त, ये दोनों डेट में मनाया जाता है। 91, किस आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान दवाई दी जाती है? तो ये है 1 वर्ष और 19 वर्ष। नेक्स्ट, ILA के कितने मॉड्यूल है? IAL के 21 मॉड्यूल है, और ये भी ना चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। 93 देखो, नवजात शिशु के प्रथम शौच को कहते हैं मैकोनियम। क्या कहते हैं? मैकोनियम। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, याद रख लेना। नेक्स्ट, कौन से अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई? तो
कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ये था नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट 2013। नेक्स्ट, सशक्त महिला योजना के अंतर्गत सशक्त महिला केंद्र किस स्तर पर स्थापित किए गए? तो ये किए गए पंचायत स्तर पर। 96, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से क्या अभिप्राय है? इसका जो आंसर आएगा ना 96 का, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा श्रम योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से क्या अभिप्राय है? श्रम योजना। 97, ECCE का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ECCE का शाब्दिक अर्थ याद रख लो, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। 98, पोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 59 माह के बच्चों में अनीमिया प्रतिवर्ष कितना कम करना है? तो ये है 3% प्रतिवर्ष। 99, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का आर्थिक सहायता कौन सा विभाग या संस्था देती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी, जिला विविधिक सेवा प्राधिकरण। जिला विविधिक सेवा प्राधिकरण ये जो है बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे देश की महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? बताइए भाई। इसका आंसर आ जाएगा अन्नपूर्णा देवी। अभी वर्तमान में अन्नपूर्णा देवी है। और आज का मैं बोनस क्वेश्चन रखा हूँ आपके लिए। पत्नी के प्रसव के दौरान कितने दिनों का पितृ अवकाश पैटर्निटी लीव दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 15 दिन का। कितने दिन का? 15 दिन का। सी आंसर आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन कराए हैं, 100 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 100 क्वेश्चन आपने करे होंगे तो आपको खूब मजा आया होगा। जबरदस्त क्वेश्चन थे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।